Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. Hope you are fine and doing well. My name is Nadeem Azam. I'm founder and CEO of the VN Group of Company. ये वीडियो आप मेरे YouTube चैनल और द VN Consultant के सोशल हैंडल पर देख रहे हैं. The VN Consultant is a company that provides services of study abroad, immigration Australia, Canada and career counseling. We also dealing in visit visa as well. अच्छा जी, हमने आज जो टॉपिक है जो डिस्कस करना है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम एक सीरीज बनाने जा रहे हैं जनरल स्किल माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया जो है. आज हम उसका एक ओवरव्यू लेंगे कि व्हाट इज दिस प्रोग्राम एट ऑल, इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट है, कौन कौन सी वीजा क्लासेस हैं और कौन कौन लोग जा सकते हैं, एंड जो भी चीजें इसके अंदर आएंगी वो इंशाल्लाह हम आपसे अपना नॉलेज शेयर करते हैं. तो जनरल स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम एक ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम है फॉर ऑफशोर. आप अगर प्रोफेशनल हैं, आपकी 14 साल की एजुकेशन है, 14 ईयर एजुकेशन है, 16 ईयर एजुकेशन है, या आपने एमफिल किया हुआ है, आपने पीएचडी की हुई है, तो एक इमिग्रेशन प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया का है जिसके अंदर सैकड़ों ऑक्यूपेशन है आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग. अगर आपका प्रोफाइल उसमें से किसी के साथ मैच कर रहा है तो यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस. आप प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप इमिग्रेशन के थ्रू अपना वीजा सिक्योर करके अपनी फैमिली के साथ वहां पे सेटल भी हो सकते हैं. और उसके बाद ये वीजा क्लास पे डिपेंड करता है कि आपकी वीजा क्लास कौन सी है. अगर वो स्टार्ट में टीआर वीजा है तो दैट कन्वर्ट टू पीआर. अगर वो पीआर है तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपको वहां का पासपोर्ट मिल जाएगा. अच्छा, इसमें मोटी मोटी चीजें जो है जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इसकी असेसमेंट कैसे होती है. ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है जिसके अंदर वो डिग्रीज को वैल्यूएट करता है. फॉर एग्जांपल हमारी एक डिग्री है पंजाब यूनिवर्सिटीज की 2 इयर्स की डिग्री. 2 इयर्स का उसको हम कहेंगे बीकॉम कह लें, बीए कह लें, ये एक डिग्री है. अब ये लोग भी इमिग्रेशन ले सकते हैं अगर आपकी बीए की डिग्री है, अगर आपकी बीकॉम की डिग्री है, अगर आपने कोई टेक्निकल ऐसी डिग्री की है जो किसी यूनिवर्सिटी में है, फिर आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अगर ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के इक्विवेलेंट आ रही है, सर्टिफिकेट लेवल पे आ रही है, एडवांस डिप्लोमा के लेवल पे आ रही है, या एसोसिएट डिग्री के लेवल पे आ रही है, तो इवन वो लोग भी ले सकते हैं इमिग्रेशन. उसके साथ आपका रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो तो यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस. बेसिकली इसके अंदर यह है कि आप देखेंगे आपका प्रोफाइल कैसे असेस होता है. प्रोफाइल के साथ हम देखते हैं कि आपकी डिग्री क्या है. आपकी लेट्स से फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आपकी 14 ईयर की एजुकेशन है. हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी है एक बैचलर ऑफ आर्ट्स आपने किया हुआ है, बीए की आपकी डिग्री है पंजाब यूनिवर्सिटी की, एज आपकी 30 साल है और 32 साल है, बीए आपने कर लिया 10 साल पहले. उसके बाद आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पे, कोई कंपनी है, कोई बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन, या आपने कोई डिप्लोमा किया, जो जैसे ये ड्राफ्टिंग के डिप्लोमाज होते हैं, जैसे ये टेक्निकल डिप्लोमाज होते हैं, ये जो नक्शा जात लोग बनाते हैं. मैं सिंपल वर्ड यूज इसलिए कर रहा हूं कि आई वांट टू टेल यू कि ये कौन कौन लोग कर सकते हैं. इसमें यहां पे हम मुश्किल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे. हमने यहां पे कोई इंग्लिश बोल के आपको इंप्रेस नहीं करना है. आपको प्रोसेस बताना है कि होता क्या है. बीए बंदे ने किया हुआ है, बीए बंदे ने किया हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल बहुत सारे बीएस मिल जाएंगे यहां पे. बीए बंदे ने किया हुआ है कोई भी, उसके साथ उसने अपने फील्ड में उसको जॉब मिल गई कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे, सही है, हाउसिंग सेक्टर में, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे कंट्री में. ये मतलब ये है कि ये लोग प्रोफेशनली रजिस्टर्ड नहीं होते, लेकिन ये है कि चंद लोग ऐसे हैं, मैंने उनको देखा है कि डीएई भी किया होता है तो वो एक कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं. आई नो ए पर्सन, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो जस्ट डीएई है. इंटर के बाद, मेट्रिक के बाद जो 3 साल का वो डिप्लोमा होता है वो किया हुआ है, बट ही इज ऑपरेटिंग ए कंपनी. वो सिविल में उन्होंने किया हुआ है, वो कर रहे हैं. अच्छा, हम आते हैं अपने पिछले पॉइंट के ऊपर. बीए आपने किया हुआ है, आपने बीए किया हुआ है. बीए इज ए डिग्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, जो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के इक्विवेलेंट. मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम बार बार क्यों ले रहा हूं कि चूंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए आपको कि जनरल स्किल माइग्रेशन के अंदर एक सिंपल बीए जो अपने आप को कुछ नहीं समझता, जो समझता है कि शायद मेरा बीए जो है ना ये कुछ भी नहीं है, वो भी एलिजिबल है. प्रोफेशनल की बात तो हम बाद में करेंगे, जिनकी अच्छी डिग्री है, इंजीनियर, मतलब वो तो उनके लिए तो बड़ी 2 लाइनों की बात है. ज्यादा लंबी बात इन लोगों के लिए है कि जैसे ये बीए, जिन लोगों ने 14 साल पढ़े, आपने 14 साल पढ़ा, बीए कर लिया आपने, बीकॉम कर लिया आपने, उसके बाद आपको जॉब शॉप नहीं मिली, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे घुस गए,
सही है, आपने उसकी सर्टिफिकेशन कर ली, जो वो नक्शाजात होते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, ये वो आप उसके अंदर अपना काम शुरू कर दिया। अगर आपके पास बीए है, 10 से 15 साल का कंस्ट्रक्शन साइट का आपका एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको ये गुड न्यूज देना चाहूंगा कि आप भी अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन ले सकते हैं। सही है, मैं इसका प्रोसेस बताता हूं आपको। आपकी जो डिग्री है ये ऑस्ट्रेलिया के एडवांस जो डिप्लोमा है उसके रेलिवेंट है। जो आपकी एडवांस डिप्लोमा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे डिफरेंट ऑक्यूपेशन अवेलेबल है, जिसको आप मतलब वो एक टेक्निकल बहस है, वो अगर अभी आपको बताएंगे तो आपके लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो करना आपने क्या है कि अगर आपने ये कर लिया होगा, आपके पास ये डिग्री है, आपके पास ये वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप हमें सीवी भेजिए, हम उसको असेस करके बताएंगे कि ये लोग किस तरह अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। सही है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल है, आगे चलें, 14 साल की आपकी एजुकेशन होगी। 14 साल के बाद नॉर्मली लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, उनकी 16 ईयर की एजुकेशन है। 16 ईयर की एजुकेशन अगर जनरल स्टडी है तो जनरल स्टडी में आपके प्रोफाइल को असेस किया जाएगा कि आपकी जेडीज क्या है। प्रोफाइल को असेस करने का मैंने आपको तरीका बताया था, आप खुद भी इसको कर सकते हैं, नहीं तो हमारी एडवाइस ले लें, आप हमें आप भेज दें, हम आपको बता देंगे। प्रोफाइल को असेस करने का तरीका क्या है कि आपकी एजुकेशन क्या है, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। सैकड़ों ऑक्यूपेशन अवेलेबल है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए, ऑफशोर के लिए, जो ऑफर करते हैं वो कि आप इमिग्रेशन लें, ये वो ऑक्यूपेशन है। अगर आपका प्रोफाइल इसमें आता है तो वो अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के रेलिवेंट, फॉर एग्जांपल एक बंदा ड्राफ्टिंग करता है, ड्राफ्टमैन है, तो ड्राफ्टमैन को देखा जाएगा कि वो, ये मैं जनरल बात कर रहा हूं, टेक्निकल डिजाइन एवरीथिंग, कि कौन सा ऑक्यूपेशन कहां पे फॉल कर रहा है, उसके लिए क्या सर्टेन रिक्वायरमेंट है। दैट्स एग्जाम्पल ओनली, ठीक है, दैट्स ओनली एन एग्जाम्पल, कि आप समझें कि कौन कौन लोग जो है ना इसके अंदर जा सकते हैं। तो आपके प्रोफाइल के साथ जो भी ऑक्यूपेशन मैच कर रहा है, आप उसके साथ आप इसके अंदर एक दूसरी चीज है कि सर बीए वाले बंदे के लिए भी ऑक्यूपेशन है। यस, बीए वाले बंदे के साथ भी ऑक्यूपेशन है। इमिग्रेशन प्रोग्राम जो होता है वो बड़ा वास्ट है। उसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि भाई वो जो डिग्री वाले लोग हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, वही जाएंगे, आईटी वाले ही जाएंगे, टीचर्स जो हैं वो हाईली मतलब क्वालिफाइड वही जाएंगे, डॉक्टर्स ही जाएंगे, नहीं, ये टेक्निकल ऑक्यूपेशन भी अवेलेबल है। अजान का टाइम हो गया, मेरे ख्याल हम पहले अजान सुन लेते हैं, अगले ही जो चीजें हैं ना वो मैं फिर आपको बताता हूँ। थैंक यू। अच्छा जी, वेलकम बैक अगेन। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, अजान हो रही थी तो वो आवाज भी बड़ी सॉलिड किस्म की, बड़ी माशाल्लाह तेज आवाज हमारे ऑफिस आती है। तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जब अजान हो रही हो तो एक अजान को तो लाजमी सुनना चाहिए और सुन के उसका जवाब भी देना चाहिए। ये भी चलो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अजान का जवाब देना भी बड़ा आसान है। जो मुअज्जिन कह रहा है उसी तरह आप दें तो ये बड़ी अजर की बात भी है कि आपको नमाज के लिए बुलाया जा रहा होता है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया, जनरल स्किल माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया, उसके जो मैं जनरल गाइडलाइन आपको दे रहा था कि इवन क्योंकि कम से कम एजुकेशन जो है वो लोग ग्रेजुएशन करते हैं, बीए करते हैं या 14 ईयर की एजुकेशन करते हैं, तो वो समझते हैं कि शायद हम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये इतनी एजुकेशन के ऊपर भी उन्होंने अपना इमिग्रेशन प्लान सिक्योर किया। देखना ये पड़ेगा कि आपका अवेलेबल प्रोफाइल वहां फॉल कर रहा है कि नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपकी डिग्री क्या थी, डिग्री के साथ वर्क एक्सपीरियंस क्या था। प्रोफाइल असेसमेंट का मैं पहले भी बता रहा था, दो तरीके से 2-3 चीजें होती हैं जिसमें प्रोफाइल आप अपना असेस करते हैं। देखा ये जाता है कि आपकी एजुकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, फिर बेशुमार ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें जाके आप देखते हो कि ये मेरे रेलिवेंट है, कोई भी आपने पढ़ा है उसी के रेलिवेंट आपका वर्क एक्सपीरियंस है। अगर हम एक जनरल चीजों के बारे में डिस्कस करें, जैसे एक वेटसेस एक अथॉरिटी है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन है, अगर आपकी डिग्री रेलिवेंट भी नहीं है, फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री रेलिवेंट भी नहीं है, आपकी डिग्री जो है वो एक सिंपल डिग्री है लेकिन आपका वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो लोग भी कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि इसके अंदर इररेलेवेंट डिग्री के साथ भी इमिग्रेशन की ऑप्शन है, रेलिवेंट के साथ भी ऑप्शन है। कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन है जिसके लिए हाईली रेलिवेंट डिग्री चाहिए, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर हमें इररेलेवेंट डिग्री के साथ भी आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो कर सकते हैं। तो प्रोफाइल असेस करने का तरीका होता है, कैसे आप देखेंगे कि आपका प्रोफाइल के रेलिवेंट इमिग्रेशन के ऑप्शन है कि नहीं। जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट खोलें, उसके अंदर लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन अवेलेबल है सारी,
आप ऑक्यूपेशन को सर्च करें, अपने प्रोफाइल के रेलिवेंट देखें। चैट जीपीटी मतलब बड़ा एडवांस टूल है, उसके अंदर भी आपको हेल्प मिल जाती है कि आप अपने प्रोफाइल को वहां पे इंस्ट्रक्शन दें कि आई वांट टू अप्लाई फॉर इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया, ये मेरी डिग्री है, ये मेरी एजुकेशन है, कैन यू प्लीज टेल मी के क्या इसके अंदर मेरी ऑप्शन है। वो अगर डिपार्टमेंटल लिंक खोल दे, डिपार्टमेंटल लिंक क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया की हर इमिग्रेशन प्लान की अपनी अपनी वेबसाइट है, उस डिटेल को आप जाके देख लें, उसके अंदर जाके अपनी प्रोफाइल को असेस कर लें कि आपकी एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के साथ कौन कौन सा ऑक्यूपेशन अवेलेबल है। जनरल आप खुद भी उन चीजों को कर सकते हैं, टेक्निकल हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम। तो मिनिमम क्या हो गया, अभी हमने जो सारी डिस्कशन की, जनरल डिस्कशन की, इसके अंदर के कम से कम ऐसा नहीं है, कम से कम 14 ईयर एजुकेशन वाला बंदा भी इमिग्रेशन को शुरू कर सकता है। आगे चलते हैं। आप फॉर एग्जांपल आपने आईटी में डिग्री की है, आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, ये इंजीनियरिंग की है, तो एक रेलिवेंट अथॉरिटी है इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया। जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, इसी तरह इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया है। इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटी है जिसकी हमें एक्रेडिटेशन लेनी पड़ती है, उनका हमें एक सर्टेन असेसमेंट लेवल है जिससे हमें स्किल असेसमेंट लेनी पड़ती है। वो हम अपनी डिग्री को और एक्सपीरियंस को असेस कराते हैं। वो अगर आपको असेसमेंट पॉजिटिव दे देते हैं और आपके रेलिवेंट इमिग्रेशन का ऑक्यूपेशन अवेलेबल है, ये लोग भी अपनी इमिग्रेशन को ले सकते हैं। जिन लोगों की पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की एक्रेडिटेशन है, उनकी यूनिवर्सिटी, उनका कोर्स लेवल 1 या लेवल 2 की बहस में हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे। ये एक टेक्निकल चीज है, इंजीनियर्स को पता है, वॉशिंगटन अकॉर्ड का उनको पता है, वॉशिंगटन अकॉर्ड की एक्रेडिटेशन का उनको अंदाजा है कि वॉशिंगटन अकॉर्ड की एक्रेडिटेशन से उनको क्या क्या हेल्प मिल सकती है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आपके पास पीसी का कार्ड है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का कार्ड है, और आपकी डिग्री, आपकी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एक्रीडेट है, तो आप भी ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन ले सकते हैं। आगे चलते हैं। एसीएस एक अथॉरिटी है उसकी ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी। इसके अंदर जितने भी हमारे बीएससीएस हैं, आईटी के लोग, जितने भी लोग हैं जिन्होंने एमआईटी किया हुआ है, 2 ईयर का बीएस किया हुआ है, 2 ईयर का मास्टर्स किया हुआ है, उनकी यूनिवर्सिटी को देखा जाएगा वो किस सेक्शन में और कहां फॉल कर रही है। वो जो लोग भी आईटी बैकग्राउंड के हैं वो जाएंगे एसीएस के थ्रू। ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी एक अथॉरिटी है जो असेस करती है, असेसमेंट का क्राइटेरिया फिर मैंने आपको पहले भी बताया, रिपीटिंग अगेन। जो लोग यहां से इस वीडियो को देखें, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि इतनी लंबी लंबी वीडियोस देखें। प्रोफाइल असेस करने का सिंपल तरीका ये है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उस वर्क एक्सपीरियंस के रेलिवेंट आपने देखना है। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया ने ऑक्यूपेशन लिस्ट दी हुई है, अगर आपका प्रोफाइल वहां मैच कर रहा है तो यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस। इसके अलावा इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया पे जाएंगे, एसीएस आईटी के लोगों को लेगा। वेटसेस एक बहुत बड़ी असेसिंग अथॉरिटी है ऑस्ट्रेलिया की। वेटसेस के अंदर जनरल ऑक्यूपेशन है, उसमें फार्मर भी हैं, उसमें मैनेजर भी हैं, उसमें टेक्नीशियन भी हैं, उसमें मेडिकल के रेलिवेंट भी ऑक्यूपेशन है, उसमें टीचिंग के रेलिवेंट भी ऑक्यूपेशन है, उसमें कंस्ट्रक्शन के रेलिवेंट भी ऑक्यूपेशन है। तो वेटसेस एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, इसमें लिमिट नहीं है। वेटसेस के अंदर ये भी है कि बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन है, जिस तरह इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया है, जिस तरह एसीएस है, उसके अंदर रेलिवेंट डिग्री, रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपकी आईटी की डिग्री नहीं है, आप आईटी, वो भी एक प्रोग्राम होता है, अगर आपकी आईटी की डिग्री नहीं है तो थ्रू आरपीएल आप जा सकते हैं। मैं यहां पे रुक इसलिए गया कि ये पॉइंट अगर मैं कह देता कि अगर आपकी आईटी की डिग्री नहीं है तो आप आईटी में असेसमेंट नहीं करा देते, तो जो मेरे दोस्त प्रोफेशनल इस चीज को देखेंगे वो यहां कहेंगे कि यार शायद इनको इस चीज का पता नहीं है। आई नो एवरीथिंग। हमने ये सारे बाल ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में ही सफेद किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 15 ईयर का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। उसमें से 2018 से मैं अपनी कंपनी ऑपरेट कर रहा हूं। इससे पहले एक नेशनल और इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल लेवल की कंपनीज में जॉब की। These companies are doing well, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो अगर आपकी आईटी की डिग्री नहीं है फिर भी आप आरपीएल के थ्रू जा सकते हैं, असेसमेंट ले सकते हैं। हाँ, अगर आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, अगर आपकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग, जैसे हर कंट्री का ऑस्ट्रेलिया को लेके क्राइटेरिया डिफरेंट है। हमारे मुल्क में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की डिग्री को वो एक्रेडिट करता है। अगर आपकी वॉशिंगटन अकॉर्ड की एक्रेडिटेशन है तो उसको वो एक्रेडिट करता है। तो अगर आपकी इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया को आप टच करना चाह रहे हो तो यू मस्ट हैव द 4 ईयर
इंजीनियरिंग डिग्री विद पीसी कार्ड, फिर आप जा सकते हैं। वेटरसेस की बात कर रहे थे, उसके साथ ये चीजें आ गई। वेटरसेस एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, उसके अंदर मैनेजर आ रहे हैं, उसके अंदर आईटी के टेक्नीशियन आ रहे हैं, उसके अंदर मेडिकल टेक्नीशियन आ रहे हैं, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन के लोग आ रहे हैं, उसके अंदर मेडिकल के रेलिवेंट जो मतलब थेरेपिस्ट टाइप लोग हैं वो आ रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। और उसके अंदर क्या है कि एक ग्रुप है, ग्रुप ए है, जिसके अंदर आपको हाईली रेलिवेंट डिग्री चाहिए। फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई भी एक ऑक्यूपेशन है तो आपको उसकी रेलिवेंट डिग्री चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट। फिर बी है, सी है, डी है, उसमें फिर वो रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। तो ज्यादातर लोग जो इंजीनियर नहीं है, जो आईटी के लोग नहीं है, फिर वो वेटरसेस में फॉल करते हैं। ठीक है जी। तो यस, ये एक जनरल ओवरव्यू है कि अगर एक बंदे के पास ये बैकग्राउंड भी है, आप खुद अपना प्रोफाइल असेस कर लें। खुद अगर नहीं कर सकते, हमें अपना सीवी भेजें, हम आपको असेस करके बता देंगे कि कौन कौन बंदा कहां कहां एलिजिबल है। और हमारी एडवाइस बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। मुझे रोज 100 कॉल्स आती हैं तो 100 में से 10 बंदे एलिजिबल होते हैं। मुझे रोज ये बात सुनने को मिलती है कि सर लगता है आपका कोई इरादा नहीं है केस लेने का। आप इतनी स्ट्रेट वे बताते हैं बातें कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, प्रोसेस मुश्किल है, चीजें टफ हो गई हैं, आप ये देख रहे, यू वांट टू स्टार्ट द प्रोसेस। लेकिन अभी देखें, एक टाइम पे कोविड के बाद जो लोग इमिग्रेशन के प्रोफाइल 2-2 साल हो गया था सबमिट करके बैठे हुए थे, वो अपना बैग पैक करके अपनी इस प्लान को खत्म करके वो कह रहे थे अब इमिग्रेशन हमारी नहीं होनी। 65 पॉइंट्स के ऊपर उनको वीजा का इन्विटेशन आ गया था, डायरेक्ट पीआर का, डायरेक्ट 189 का। 189 एक वीजा क्लास है, हम इसके ऊपर 1 बाय 1 सारी चीजें एलैबोरेट करेंगे कि कौन कौन क्या है। ये जो लोग इन वीडियो को देख रहे हैं उनको पता लग जाएगा कि 189 65 पॉइंट्स पे इन्विटेशन आने का मतलब क्या है। अगर एक बंदे को 65 पॉइंट के ऊपर वीजा इनवाइट आ गया, 65 पॉइंट के ऊपर उसको 189 का वीजा इन्विटेशन आ गया, तो उसकी कितनी बड़ी लॉटरी लगी बैक इन 2022 सॉरी। ठीक है जी। तो ये एक जनरल ओवरव्यू आपको दे दिया इमिग्रेशन का कि आप अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने प्रोफाइल को देखें कि आपके कौन सा ऑक्यूपेशन फॉल करता है। टेक्निकल हेल्प चाहिए तो हम अवेलेबल आपके लिए, आप हमारी असिस्टेंस भी ले सकते हैं। थैंक यू जी।